क्या तुम और आमिर साथ रहोगे? जी हाँ। क्या उसने तुम्हें शादी की पेशकश की है? वो भी कर ही लेगा। मेरा मतलब आज या फिर थोड़ी देर में। बेटी, उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर शादी का इरादा होता तो यूं छुप छुप कर खेलना खेलता। अब देखो वो कह रहा है मैं यहाँ रहूंगा और मुझे लगता है कि वो 2 दिनों में ही भाग जाएगा। अरे दादी जान ऐसी बातें मत करे ना, वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाहता है। वो शादी नहीं करेगा। बाद में ये मत कहना कि मुझे खबरदार नहीं किया। अरे छोड़ो तुम इनकी खपती बातों को, मत सुनो ये सब। और ऐसे प्यारे से चेहरे पर वो बदगुमानी का साया डाल रही हैं। तुम्हारी दादी के दिल में जरूर कोई पुराना जख्म है। आमिर। हाँ, उठाओ फोन। हेलो आमिर। मैं फार्म पर हूँ, तुम क्या कर रहे हो? क्या करे को ना मुझे भी। सरप्राइज है क्या? कैसा सरप्राइज? मैं तो दीवानी हूँ सरप्राइजेस की। मुझे पता है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब पहले मेरी बारी। अच्छा ठीक है तुम बता दो। ठीक है तो फिर मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। सी यू। हाँ सब पता है हमें। थोड़ी डिसेंट बनो। यहाँ एक बड़ी सी मेज लगाएंगे और वहाँ उस तरफ शेल्व्स होंगी जहाँ हम अपनी बुक्स रखेंगे और वहाँ टेबल्स होंगी। आई कितना खूबसूरत लगेगा। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगेगा। नए ऑफिस के लिए कांग्रेचुलेशंस नीली आंखों वाले लड़के। अब मैं तुम दोनों को तन्हा छोड़ती हूँ। मैं तो तुम्हारे नाम की तख्ती बनवाने जा रही थी, लेकिन अब नाम बदल भी सकता है। लेकिन जो भी हो, जब फाइनल हो मैं करवा लूंगी। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या हम कोई कॉफी शॉप खोल रहे हैं अफसून? अरे कैसे कॉफी शॉप आमिर, ये हमारा क्लिनिक होगा। उस साइड पे तुम्हारा क्लिनिक और इस साइड मेरा क्लिनिक। हम पेशेंट्स देखेंगे और फिर एक दूसरे को देखेंगे। दिल लगा के काम करेंगे। हाँ अफसून देखो जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं अब डॉक्टर नहीं रहना चाहता। ओके आमिर, तुम जितनी चाहे लंबी ब्रेक ले लो। ऑलराइट, लेकिन मैं शुरू कर दूंगी, बाद में तुम भी ज्वाइन कर लेना। अफसून मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। आमिर तुम डॉक्टर हो, तुम ठीक हो ना? क्या कुछ हुआ है क्या? बताओ। अफसून देखो मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। हजारों सर्जरियां की मैंने, लोगों को खूबसूरत बनाया, पैसा कमाया, लेकिन क्या खुशी मिली? दिल मुतमईन हुआ? नहीं। मैं अब डॉक्टर नहीं रहना चाहता। ये तुम्हारे लिए मसला होगा क्या? नहीं आमिर, मसला क्यों होगा मेरे लिए? तुम जैसे खुश रहना चाहते हो वैसे ही रहो, लेकिन मैं डॉक्टर ही रहूंगी। ठीक है, और मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगा, हमेशा। बस वैसे ही पूछ रही हूँ तुमसे। अगर तुम अपनी ये फील्ड छोड़ रहे हो तो फिर क्या करोगे? हाँ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर? हाँ मेरे लिए बेहतरीन है। तुम्हारे लिए परफेक्ट है यानी? वाकई? हाँ बिल्कुल। आमिर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है जो ऐसी बातें कर रहे हो। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। मैं वही आमिर हूँ और कुछ भी नहीं बदला। और अगर अंतिम में रहने वाले हैं तो हक तो निभाना पड़ेगा ना यार। तो क्या तुम्हारे पास मुस्तकबिल के लिए कोई और प्लान भी है? अफसून कहा था ना कि अब सब कुछ कुदरती बहाव के साथ चलाएंगे, बस वैसे ही चल रहा है। अफसून देखो, अहम बात यह है कि तुम और मैं इस वक्त साथ हैं और कुछ जरूरी नहीं। अपना जहन साफ रखो, ठीक है? मेरे लिए भी। वैसे तुम्हारा सरप्राइज क्या था? हाँ बताओ ना। चलो चलो आओ मेरे साथ। हाँ, क्या है? आओ दिखा। क्या है बताओ ना। ओके बस आ गए, थोड़ा सा और। बस थोड़ी सी देर और। जल्दी करो ना आमिर, क्या बस थोड़ा सा सरप्राइज रह है? गया। रुको, देखो भी आंखें मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, समझ आई ठीक है। तुम्हें? हाँ ठीक है। खोलो बंद क्या? रखो आंखें। खोलो अपनी आंखें। हाँ खोलू मैं? हाँ आप खोल लो। कैसा लगा? ये क्या है आमिर? ट्रैक्टर है और क्या?
पसंद नहीं आया क्या? देखो पुराना है लेकिन काम का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है ये। रंग भी बहुत अच्छा है, आग की तरह सुर्ख। एक चीज और क्या है? बताओ ना, और क्या है? जमीन खरीदी मैंने। जमीन खरीदी? हाँ बिल्कुल, यहाँ करीब ही है। आमिर, तुम गए तो ऐसे थे जैसे कोई ड्राई फ्रूट लेने जा रहे हो, लेकिन जमीन खरीद के लेके आ गए। हाँ, कुदरती भाव के साथ जीने का मतलब यही है। तुम क्या करोगे इस जमीन का? जरा माल मवेशी, खेती बाड़ी सब कुछ करूंगा। चलो आओ, अपनी नई गाड़ी में तुम्हें घुमाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलते हैं फिर। फिक्र न करो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं। तो क्या आमिर तुम्हें ट्रैक्टर पर लेकर गया? पूरा गांव घुमाया, वो भी खुशी के साथ। तो क्या सही समझ रही हूँ? आमिर अब डॉक्टर नहीं रहेगा, अंतिम में सेटल हो रहा है वो, और अब किसानी करेगा। कितनी बड़ी बेवकूफी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। नो वे फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस वक्त आमिर साहब पोस्ट ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मेडिकल प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे वो। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कोई ड्रामा या ट्रॉमा कंडीशन नहीं है, बल्कि आमिर तो बहुत ही खुश है। अगर तुम लोगों से सच कहूँ तो आमिर पागल हो गया है। हाँ, बिल्कुल ये ज्यादा ठीक कह साइंसी रहे लग रहा है। आमिर पागल हो चुका है, दिमागी तवाजुन खो बैठा है। पता है, वो थोड़ा सा चुप और अंदर ही अंदर सब रखने वाला इंसान है। वो अंदर से पागल हो गया, हमें पता भी नहीं चला। सही कहा। अब कहाँ है वो? वो दरअसल लकड़ी लेने गया है, कह रहा था छप्पर बनाऊंगा। नहीं नहीं, वो वाकई मुकम्मल तौर पर पागल हो गया है। हाय मेरा हैंडसम आमिर, बस अब मेरी हेल्प करो प्लीज। आइए, अब क्या करें? ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? यानी अगर तुम सब यहाँ एक दिन और रुक जाओ और मेरी हेल्प कर दो तो। हाँ, आमिर ने जिंदगी में मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार भी सुनेगा, इसलिए हम आमिर की हालत देखकर तुम जाने का सोच भी कर आमिर सकते की ये हो। हालत देखकर तो जाहिर है हम रुकेंगे यहाँ। रुकेंगे। रुकना तो बनता है। रुक जाए ना महानूर जी, रुक सकते तुम्हारा हैं ना फैसला हम है, मैं कुछ नहीं लोग? अब कहूँगी, मेरे जैसे दिमाग तुम्हें में ठीक ये लगे। सवाल है कि क्या हम साथ रुकेंगे, क्या आमिर का ख्याल रखेंगे, या हमें जाना चाहिए? सच कहूँ तो अभी तो हमारे औरा ने मुझे जरा सा उलझा दिया है। क्या उल्टी सीधी बातें कर चलो रहे हो? ठीक है, छोड़ो। ठीक है, ठीक है। तुम जरा ये अपनी एनर्जी शेयर कर सकती हो? खुदा का हाँ, माफ प्लीज। अरे सच कह रहा हूँ, वाकई कुछ भी कमाल की एनर्जी है तुम्हारी। अच्छा ठीक है दोस्तों, मेरी बात सुनो। अभी हमें ये देखना है कि हमारे डॉक्टर साहब के लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल, ओह माय गॉड, मतलब मेरा 32 साल कैरियर तो ऐसे सबके सामने बर्बाद होता लग रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें तो 30 साल हुए थे ना? हाँ, उसने अंदाज़ा। कहा 32 साल। अगर ये औरत 32 साल से काम करी तो खुदा की कसम इसकी उम्र तो बहुत होगी। क्या करी हो? खैर छोड़ो, हमारा टॉपिक ये नहीं तो था। फिर क्या तुम्हारी उम्र 100 साल है? ओह माशाल्लाह, 100 तो नहीं हो सकती, 100 तो हरगिज़ नहीं। हाँ, अगर छोटी उम्र में इंश्योरेंस करवा ली हो तो जैसे 3.5 साल की उम्र में तो शायद करियर लंबा हो गया हो। वो शायद बचपन में बाहर से खुद ही किस्तें हाँ, भरी हूँ, ऐसा भी दोस्तों, तो हो अभी ये सकता है। हमारा मौजू नहीं है, प्लीज चुप हो जाए। अरे वो तो लकड़ियाँ लेने गया है, तो हम क्या बात करें? और ये ट्रैक्टर चलाना उसे कहाँ से आ गया? वो बहुत भारी होता है, अगर मोड़ पे जरा सी भी गलती हो जाए तो उलट भी सकता है। मैंने सिखाया था उसे। तुम्हें आता है ट्रैक्टर चलाना? इधर आ जाओ। जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ ओह जाओ। माय गॉड, अब फिर से सवाल जवाब करेंगी। क्या हुआ? तुम सब तो आ जा रहे थे। दादी जान, मैंने इसरार किया था इनसे, ये लोग यहाँ एक रात और रुकेंगे। हाँ। क्या आपने आमिर को देखा है आज? कहाँ है? लंबू की बात कर रही हो ना? हाँ। बोल रहा था छप्पर बनाऊंगा या झोपड़ी, पता नहीं ऐसे ही कुछ कह रहा था, क्या मालूम। कहा इंतजार मत करना, सुबह आऊंगा। हाँ, मैं भी बहुत देर से कॉल कर रही हूँ लेकिन कांटेक्ट नहीं हो रहा। ये जमीन या खेत वगैरह कहाँ है दादी? उसने कुछ बताया क्या? मुझे कुछ पता नहीं बेटी, दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करती। पहाड़ों में कहीं होगा शायद, हट करती है। हाँ, कुछ कह तो रहा था, मैं सुन नहीं सकी। चलो कस्बे के लोगों से पूछ लेते हैं। आमिर को क्या पता होगा छप्पर बनाने का? उसी ने उनसे मदद मांगी होगी। मांगी थी मदद, लेकिन जब मैंने गांव वालों के कान खींचे तो कोई भी मदद को ना आया। सब कहने लगे जो करता है करने दो, दे दो लकड़ियाँ। ओफ दादी जान, ऐसा चलो, क्यों किया चलो। आपने? अब खैर सब पुरसुकून रहो, इंतजार करना होगा।
अब ये हमसे भी मुंह मोड़ चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे? हम क्या करें, यहाँ खड़े रहे ऐसे ही बेर के दरख्त की तरह। हाँ? वैसे हम यहाँ खड़े भी रह सकते हैं, हमें तो हाँ, कोई हाँ, एतराज बिल्कुल, नहीं, ना ही हाँ, कोई बिल्कुल। मसला हमें है क्या हमें। करना चाहिए? क्या घर चले? अब ही बताती हूँ। चले आ जाएं भाई, चले आ जाएं। चलो आ जाओ। चलो सब चलो